जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, तहसीलदार जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तहसीलदार जी की तानाशाही नहीं चलेगी। बाप तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी की कार्यशाला के विरुद्ध स्थानीय अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। तहसीलदार की अनुचित मांगों व उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से दुखी अधिवक्ताओं ने आज कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार प्रशासन गांव के संग अभियान में पारित निर्णयों व रिकॉर्ड दृष्टि के आदेशों को दुर्भावना के साथ रोक रही है। इसके अलावा पंजीयन कार्यों में भी मनमानी की जा रही है। अधिवक्ता संस्थान बाप द्वारा निबंधक राजस्व मंडल अजमेर के नाम बाप उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करते हुए कहा कि तहसीलदार की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो अधिवक्ता संस्थान बाप बेमियादी धरना प्रदर्शन करेगी। अधिवक्ता संस्थान बाप अध्यक्ष मदन सिंह भाटी ने बताया कि सरकार ने हर काश्तकार पीड़ित पक्षकार को घर बैठे न्याय देने की योजना के तहत प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए, लेकिन शिविरों में हुए निस्तारण प्रकरणों की तहसीलदार पालना के नाम पर पुनः जांच, मय दस्तावेज, मौका रिपोर्ट और तथ्यात्मक रिपोर्ट के नाम पर न्यायालय निर्णयों की अपने कार्यालय में अनुचित मांगों को बनवाने के लिए ट्रायल करवा रही है। भाटी ने कहा कि कुछ निर्णय में तो तहसीलदार अपनी अनुचित मांगे पूरी होने पर ही नामांतरण स्वीकृत करी है, मगर आमजन उनकी मांगे पूरी करने में सक्षम नहीं है। दूर दराज से लोग हर रोज सुबह अपना काम छोड़कर तहसील आते हैं, लेकिन वे शाम को बिना कार्य करवाई व संतोषप्रद जवाब प्राप्त किए बिना थके हारे बैरंग लौट जाते हैं। तहसील में यह डर्रा लंबे समय से चल रहा है। हालात यह है कि सहायक कलेक्टर कोर्ट द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव भी समय पर तैयार करके तहसील द्वारा पेश नहीं करी है। आज धरने में वरिष्ठ अधिवक्ता मदन सिंह भाटी, मदन गोपाल शर्मा, भंवरलाल सुथार, ओम प्रकाश गोदारा, राजेंद्र सोलंकी, सिकंदर खान मंगलिया, विजय तंवर, रानीदान सिंह, नसीब खान, धर्मेंद्र तंवर, सुभाष विश्नोई, अशोक विश्नोई, वीरेंद्र सिंह भाटी, मोहम्मद रफीक, रविंद्र सिंह भाटी, कृष्णाराम विश्नोई, मदनलाल कुमावत, नवीन शर्मा, मूलचंद सुथार आदि धरने पर बैठे। संस्थान बाप ने के सभी अधिवक्ताओं ने एक राय पे निर्णय किया है कि जो अभी सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो था प्रशासन गांव के अभियान 2021, इसमें सरकार की मंशा ये थी कि हर नागरिक को, हर किसान को घर बैठे न्याय मिले, उसके कार्य हो। इसी मंशा को पूर्ण करने के लिए अभियान लगे थे और उस अभियान में शिविर प्रभारी बाप ने अधिवक्ताओं के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से खूब सारे लोगों के काम किए। कोर्ट के फैसले हुए, बंटवारे हुए, रास्ते का प्रकरण हुए, पत्थरगड़ी हुई। तो इन प्रकरणों की बात आती है फैसले के बाद में पालना की, जो कि तहसीलदार को पेश होते हैं। तो ये प्रकरण संबंधित अधिवक्ता ने या जनप्रतिनिधियों ने या किसी पक्षकार ने तहसीलदार के सामने ऐसे प्रकरण पेश किए पालना के लिए। तो तहसीलदार बाप द्वारा इसमें पूर्व उन प्रकरणों को लंबित करने की नीति से अनावश्यक टिप्पणी डालकर किसी में तथ्यात्मक रिपोर्ट, किसी में जांच रिपोर्ट, तो ऐसे करके उनको लंबित कर दिया। मतलब कि एक सरकार की एक सफल योजना को किसी भी तरह दबा के लोगों को न्याय तक न पहुंचने की एक गलत कोशिश की। इस विरोध में और उसके साथ भी तहसीलदार का बाप का जो रवैया है पहले से ठीक नहीं है। आम जनता में उनका विरोध है। पंजीयन से संबंधित कार्य है या कोई अन्य राजस्व के कार्य है, तो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट उनकी टेबल से वापस जनता तक पहुंचता नहीं है निस्तारण होके। तो ये मांग है धीरे धीरे बढ़ती आज आंदोलन का रूप ले चुकी है। हम अधिवक्ता इसी मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं कि जो ये कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट के डिसीजंस है, तो इनका समय पर निस्तारण हो। तो इस संबंध में हमने निबंधक राजस्व मंडल जोधपुर अजमेर को एक पत्र ज्ञापन मार्फत उपखंड अधिकारी बाप के प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे ये है कि जो भी ये फैसले हैं ये इनकी पालना समय पर हो और जो रवैया तहसीलदार बाप अपना रही है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और नायब तहसीलदार का पद खाली है वो पद भरा जाए और पंजीयन का चार्ज उनको दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और हमारी मांगे पूरी हो सके।